नमस्कार साथियों, आप लोग यहाँ पर बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में देख सकते हो यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आज थोड़ा सा मेरे अंदर गुस्सा है, थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा है जो मैं निकालने वाला हूँ, और मुझे आशा है कि अगर ये गुस्सा आपको पॉजिटिव लगे तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बात बच्चों के भविष्य की है। वो भविष्य जो अध्यापक बनने के सपने देख रहा है, अपने अंदर वो सपने संजोए हुए है जो वो कई सालों से मेहनत कर रहा है, और कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स जो कि टेट एग्जाम को लेकर 3-4 दिन से लगातार एक भ्रामक स्थिति बनाए हुए हैं कि टेट का एग्जाम कैंसिल होने वाला है, थंबनेल पे लगा देते हैं टेट का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए। तो प्यारे साथियों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय है। ये हम पे डिपेंड करता है कि या तो हम पढ़ाई कर लें, जो भी सिलेबस है उसका रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस सेट लगा लें, जिससे कि हमारे 150 में 130, 135, इवन 150 भी मार्क्स लाने की दम रखें, या फिर हम ट्विटर पे कुछ चुनिंदा लोगों के कहने की वजह से हैशटैग लगा के पोस्टपोन लिख के अपना समय व्यर्थ करें कि एग्जाम कैंसिल ही हो जाए। खैर, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब थोड़ा सा हम सरकार की भी बात कर लें। देखिए, अभी टेट एग्जाम कैंसिल हो गया था, आगे 23 जनवरी यानी परसों हमारा एग्जाम भी होने वाला है। जब एग्जाम नहीं हो रहा था, डेट डिसाइड नहीं थी, तो कुछ लोग यही बार बार कहकर लोगों को बरगला रहे थे या होपलेस कर रहे थे कि एग्जाम सरकार नहीं करा पाएगी, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम चुनाव के बाद होगा। जब एग्जाम डेट आ गई, सब कुछ हो गया, एक हफ्ता बचा, तब हमने यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोरोना जैसी भयानक बीमारी, भयंकर बीमारी जो इतनी खतरनाक है, घर से निकलना भी कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। और जब एग्जाम होगा तो हम लोग वहां इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी, तो वहां पर व्यवस्था बनाना कहीं ना कहीं हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। हां, एग्जाम होने के बाद भी हम बाहर सेंटर से निकलेंगे, हो सकता है एक दूसरे के गले में हाथ डाल के यार भैया बहुत अच्छा एग्जाम हो गया, ये भी हम कह सकते हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। एग्जाम होगा 23 जनवरी को ही होगा। अब या तो हमें यह समझ लें कि हम अपना समय बर्बाद करें या अपनी प्रैक्टिस कर लें, यह हम पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के यह भी मैंने कमेंट पढ़े कि सरकार हटी हो गई है। तो देखिए, हट भी आपके 3 तरह के होते हैं, यह आप सबको पता है। चाहे पहला आपका बाल हट, फिर आपका स्त्री हट, और आपका राजहट। तो कुछ लोगों का कहना है कि राजहट चल रहा है इस समय, सरकार बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है। बिल्कुल सही बात है, बात तो बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि चाहे राजहट की बात करें तो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं। जब एग्जाम नहीं हो रहा था तो हम कुछ लोग चिल्लाए पड़े थे, लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी था, जिसको तैयारी करनी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दिया, ना कि यूट्यूब और ट्विटर पे जाके फालतू की बकवास फैलाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारा कार्य है अपनी तैयारी करना। जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, एग्जाम करवाना या ना करवाना, वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती है। हम मानते हैं गलत चीज का विरोध होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन, 1 दिन बचा हुआ है, अब तो 2 दिन भी नहीं है,
सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, सेंटर्स पे शायद पेपर पहुंच भी जाएंगे, और हम ये लेके चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। व्हाट द थिंग दैट यू आर डूइंग, इज इट करेक्ट और नॉट? व्हाट इज द मीन ऑफ इट? हमें समझना होगा। हम राजअट की बात करें, एक बाल अट भी होता है भाई। क्या हम लोग बाल अट पे काम कर रहे हैं कि बच्चा मार्केट में जाता है और उसने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, अगर हम उसको हाथी ना दिलवाएं तो वो रोना पीटना शुरू कर देता है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बाल अट पे नहीं बने हैं क्योंकि हम हैशटैग लगा के, पोस्टपोन लिख के और एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं? अरे भाई, जो तैयारी की है आप उस तैयारी के साथ जाइए, आप एग्जाम दीजिए, आप फोकस करिए 130+, और आप अपनी सुरक्षा खुद करिए। एग्जाम सेंटर्स पे सरकार के द्वारा भी सारे इंतजाम मुझे लगता है कर दिए गए हैं और किए भी जाने चाहिए। आप अपना मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर लेके जाइए, और जो मैंने न्यूज पढ़ी है उसके अनुसार अगर कोई भी विद्यार्थी जिसको फीवर आता है या कोई भी समस्या होती है, यदि वो एग्जाम देने के लिए इच्छुक है तो उसके लिए अलग से कक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, वो अलग कमरे में बैठेगा। तो आखिर समस्या कहां पे है? क्या हम एग्जाम को आगे बढ़ा के 40% लोग कह रहे हैं एग्जाम नहीं होना चाहिए, 60% लोग कह रहे हैं एग्जाम होना चाहिए। अगर एग्जाम नहीं होता है तो जो कह रहे थे कि एग्जाम होना चाहिए वो गालियां देना शुरू कर देंगे, सरकार का फेलियर है, ये फेलियर है, वो फेलियर है। अरे भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपना कार्य करिए, फोकस ऑन योर वर्क, दैट विल मेक योर फ्यूचर। डोंट फोकस ऑन अदर्स दैट कांट मेक योर फ्यूचर। व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स? वी आर द स्टूडेंट्स। और मैं उन लोगों से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जो अपने कुछ व्यू बढ़ाने के लिए फर्जी की खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं, प्लीज स्टॉप दिस। आई एम जस्ट टेलिंग अ बिटर ट्रूथ। आप ये व्यू बढ़ाने के चक्कर में कितने लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हम खुद इस बात के लिए अवेयर हैं, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। तो बच्चों के भविष्य के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सही दिशा दें और डिफिकल्टी में भी पॉसिबिलिटी ढूंढें। याद रखिए, जहां पे डिफिकल्टी हो उसमें भी अगर हम पॉसिबिलिटी, कठिनाइयों में भी अगर हम संभावनाएं ढूंढने का काम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो शायद चीजें और अच्छी हो सकती हैं। लेकिन मेरा लास्ट में सारे विद्यार्थियों से यह हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एग्जाम दें, एक दिन में प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगा के उस पर पूरा फोकस करें। आप फालतू के र्यूमर से बचें और अपनी सुरक्षा के साथ जाएं, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। धन्यवाद।